चलिए यहां पर सुनो। सवाल आपको क्या पूछा जाएगा इस पे, एसोसिएटिव वाला। ठीक है, सवाल देखो कैसे बनेगा आपका। तो हमने लास्ट टाइम देखा कि एडिशन जो है वो क्या है, एक कम्यूटेटिव है। क्या है? कम्यूटेटिव, मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं अपन। ए बार प्लस बी बार को क्या लिख सकते हो? बी बार प्लस ए बार लिख सकते हो। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रूफ दिया था आपने ड्रॉ करके। वैसे ही आपको सवाल आएगा, शो दैट एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज एसोसिएटिव। क्या है ये? एसोसिएटिव। अच्छा, एसोसिएटिव में क्या प्रूफ करना होता है? सभी बच्चे ध्यान देंगे, एसोसिएटिव में क्या प्रूफ करना होता है। मेरे पास अगर तीन वेक्टर है, ये ए बार और ये बी बार प्लस सी बार ऐसे दिया हुआ है, तो हम लोग इसको अगर ऐसे लिख सकें, इन दोनों के साथ ब्रैकेट है, ये पूरा प्लस ए बार इज इक्वल टू ये दोनों का सम प्लस सी बार। अगर हम लोग ऐसे ज्योमेट्रिकल प्रूफ कर सके, मतलब ये इट ओबेज एसोसिएटिव लॉ। कौन सा? एसोसिएटिव लॉ ओबे करेगा। ठीक है, तो आ जाओ इसको करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, इसका देखो प्रूफ देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको तीन वेक्टर बनाने, और वो भी तीनों वेक्टर कैसे बनाने? ऑर्डर में। एक वेक्टर हमने ले लिया, ये ए बार, कौन हो गया ये? ठीक है, दूसरा वेक्टर ले लिया आपने बी बार, तीसरा वेक्टर आपने ले लिया सी बार। ऐसे ले लेना तीन वेक्टर। समझ आ रहा है? ओके। आप उसके बाद इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ठीक है, पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट वेक्टर के एंड पॉइंट पे, दिस इज द रिजल्टेंट। अभी हम लोग दो ही बात कर रहे थे ना, अभी तीन की बात हो रही है। तो तीन का रिजल्टेंट क्या होगा? पहले की पूछ से आखिरी वाले के। समझ आ रहा है? हाँ, मुंह पे बोल सकते हैं, हेड पे। समझ आ रहा है? ओके। अच्छा, अब इसमें ना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां से अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये ऐसे एरो बनाता हूं, तो ये किसका रिजल्टेंट हो जाएगा? ए बार और बी बार का। समझ आ रहा है? अब इसको आप किस तरीके से लिखेंगे? ये रिजल्टेंट वेक्टर ए बार और किसका है? बी बार का है। तो इसको क्या लिखना चाहिए, आप बता सकते हो? ओके ठीक है, चलो मैं नाम दे देता हूं उसका। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं पी बार बोल देता हूं। चलो बताओ क्या होगा पी बार। ओके वेरी गुड, क्योंकि ये अपोजिट सेंस में आ रहा है। देखो ये दोनों ऑर्डर में, तो ये उल्टा आ रहा है ना, ये ऐसे जा रहे हैं और ये ऐसा आ रहा है, तो ये उल्टा इसमें आ रहा है। तो ये पी बार किसके बराबर होगा? ए बार और बी बार के सम के बराबर होगा। तो लेकिन मैं पी बार नहीं लिखूंगा इसको, मैं इसको डायरेक्टली क्या लिखूंगा? सुनो सुनो सुनो, इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा ए बार प्लस बी बार। कुछ समझ आई बात? क्योंकि प्रूफ में मुझे पी बार लाना ही नहीं है, प्रूफ में ए बी और सी दिखना चाहिए। तो ये कौन हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट? इसका मतलब ये ए बार प्लस बी बार हो जाएगा। बोलो समझ आया? अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताओ, ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों एरो। अब इसको भूल जाओ आप, सिर्फ इसको देखो। आ जाओ, मैं इसको अलग से भी लेके चलता हूं आपके लिए। ये सिर्फ इतना देखना है आपने को, बराबर है? इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? हाँ, ये आ जाएगा, रेड वाले के बराबर होगा। ओके, तो ये कौन है? इसको हमने रिजल्टेंट बोला था, मतलब ये आर बार है। कौन है ये? आर बार है। तो ये आपका आर बार है। आर बार किसके बराबर होगा बताओ? ये ब्रैकेट पूरा ले लेंगे, प्लस सी बार। तो आर बार मेरा आया ए बार प्लस बी बार, ये ब्रैकेट आ गया, और प्लस क्या हो गया? सी बार हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और जो है ना, मैं इधर पे डायगोनल बनाता हूँ, मतलब ये ट्रायंगल कंप्लीट करता हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, एक और एरो कैसे बना रहा हूँ मैं, देखो। ये ऐसे जा रहा है ना, तो इसका अपोजिट में ये ले लेता हूँ, ऐसे एरो बना दिया। ठीक है, अब कौन बताएगा ये जो मैंने एरो बनाया है,
ठीक है, ये कौन आएगा, मैं एक मिनट रुको, एक मिनट, हाँ। बताओ ये क्या होगा, इधर पे एरो बना देता हूँ, सॉरी। हाँ, क्या बोला आपने, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर में है ना, तो बी बार प्लस सी बार, तो ये कौन होगा, ये अपोजिट सेंस में आ रहा है, तो इसका अगर कुछ और भी सिंबल दे दूं तो वो किसके बराबर होगा, बी बार प्लस, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पर बी बार प्लस, कुछ आई बात समझ में। तो अब मेरा ये कौन आ गया, दिस इज बी बार प्लस सी बार, ठीक है। अब मैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा हूं, ओके, ये भी आ जाएगा यार, ये दिखाई दे रहा है आपको, अब बताओ, ये आर बार है, दिस इज व्हाट, आर बार, अरे बना देता हूं, ये दोनों ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा क्या होगा बच्चों, ओके, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस, इसको ब्रैकेट कर देता हूं, समझ गए। अब आर बार इसके भी बराबर हो गया, आर बार इसके भी बराबर हो गया, मतलब ये दोनों राइट हैंड साइड एक दूसरे के क्या हो जाएगा, कुछ आई बात समझ में, समझ आ गया। अब ऐसा प्रूफ कर दिया मतलब क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया, समझ आ रहा है। चलो, तो आपको क्या करना है बच्चों, बस यहां पर ना अभी ट्रायंगल बात करना है, ये डायग्राम आपको समझ आया, कैसे बनाओगे, 1 2 3, ये ए बार बी बार और ये कौन हो गया, ठीक है, और ये आपका रिजल्टेंट होगा इन सबका, ठीक है। अच्छा, फिर एक यहां से बनाओगे ऐसे, जो कि आपका बी बार ए बार प्लस बी बार हो जाएगा, और ये वाला आप बनाओगे ये कौन हो जाएगा, बी बार प्लस सी बार हो जाएगा, समझ गए, ध्यान रखना इसको, एरो का पॉइंट याद रखो, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग नाम भी दे देते हैं, ओ पॉइंट ले लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। टेक्स्ट बुक में इसमें नाम लिया हुआ है ना, बताओ जरा, ओ पी क्यू आर, बस रहने दो, ओ पी क्यू आर टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ले ले रहा हूँ, ए बी सी नहीं ले रहे हैं तो कंफ्यूजन होगा ना, ए ओ पी क्यू और ये आर, चलो, ये लेट कर लो बच्चों, लेट ओ पी बार इज इक्वल टू व्हाट, आर बार, पी क्यू बार इज इक्वल टू बोलो बी बार, और क्यू सी बार इज इक्वल टू सी बार, क्यू सी बार नहीं सॉरी क्यू आर बार, क्यू आर बार, और ओ आर बार क्या हो जाएगा आपका, ऐसे, इतना लेट कर लो, हाँ बराबर, ओपी जो है हमारा ए बार है, पी क्यू आपका बी बार है, सी बार है, देन ओ आर जो है वो आपका क्या हो गया, आर बार हो गया, ठीक है। ये अभी सुनो आगे क्या करना, आगे क्या करेंगे, ट्रायंगल में चले जाते हैं, कौन सा ट्रायंगल ले ले रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहां पर पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू या क्यू पी जो भी बोल दो कुछ चलेगा, ठीक है, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन, क्या यूज करेंगे, ओके, तो यूजिंग टी एल वी ए, क्या मिलेगा आपको, पहले बताओ ओ क्यू बार किसके बराबर होगा, ए बार प्लस, या डायरेक्टली पहले ऐसे लिखता हूं, ओपी बार प्लस व्हाट, पी क्यू बार, अच्छा ओपी बार कौन है, ए बार है, और ये, तो आपका
ओ क्यू बार क्या आ गया बताइए जरा फटाफट से। ए बार प्लस बी बार, इतनी कहानी समझ आई। अच्छा, फिर ए आप चले जाओ कौन से ट्रायंगल में जिसमें ये रेड वाला आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है, जिसमें ये भी आता हो, है ना। तो ओ पी, नहीं सॉरी, किधर चला गया, हाँ ये मिल गया ना, ओ क्यू आर ये मिला ना अपने को अभी। तो अपन ये वाला ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये आता हो। तो आप क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, अगेन यूजिंग, क्या बोलेंगे बच्चों, बताओ। ओ आर बार किसके बराबर होगा, ओ क्यू प्लस क्यू आर, सही है। ओ आर बार इज इक्वल टू, देख लो यहां पर ये वाला एरो फिर ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों का सम होगा। तो हम लोग बोलेंगे ओ आर बार इज इक्वल टू ओ क्यू बार प्लस क्यू आर बार। ये ओ क्यू हमने कितना निकाला ऊपर, ए बार प्लस बी बार निकाला, और हमारा क्यू आर कौन है, सी बार है। अच्छा, ओ आर कौन है, आर बार। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा ऐसे ही चले जाते हैं, आप कौन सा ट्रायंगल में लेंगे हम लोग बात, सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये वाला ट्रायंगल ले लेना, ठीक है। इन ट्रायंगल, इन समोसा पी क्यू आर यूजिंग तलवा। चलो बता सकते हो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ये वाला ट्रायंगल गौर से देखिए, ठीक है। चाहिए तो यहां पर आप ना ड्रॉ कर लो रफली, राइट साइड में इसी में से निकाल के, जैसे मैंने मान लो ये वाला लिया है ओ पी क्यू, तो आप ऐसे रफली ड्रॉ कर लो तो आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे यहां पर लिया हुआ है आपने, तो रफली ऐसे ड्रॉ कर लो तो आपको समझ में आ जाए सीधा सीधा। चलो ये वाला ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा, ये आपका है बी बार, ये आपका है सी बार, और ये आपका है बी बार प्लस सी बार, ठीक है। तो ये वाले ट्रायंगल में हम लोग बात कर रहे हैं, पी आर बार किसके बराबर होगा बच्चों, पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार। पी आर बार आपका कितना आ जाएगा यहां से, पी क्यू बार है बी बार, और ये है सी बार, आ गया ये बी बार प्लस सी। अच्छा उसके बाद कौन सा ट्रायंगल लगाने का, ये जो आपने वैल्यू निकाला ना, ये रेड वाले इसमें कौन से ट्रायंगल में आना चाहिए, तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है देखो, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे अपन, ओपीआर, क्या बोलेंगे। ट्रायंगल आपको यहां पर कैसा दिखाई देगा, ये आपका ए बार है, ये बी बार प्लस सी बार है, और ये आपका आर बार। चलो बताओ बच्चों, ओ आर बार इज इक्वल टू ओ पी बार प्लस पी आर बार। ओ आर बार आपका आर बार है, ओ पी बार आपका ए बार है, पी आर बार ऊपर ही देख लो क्या है, बी बार प्लस सी बार। जहां पर मैं एक साथ पुट कर रहा हूं उसको ब्रैकेट में रख रहा हूं, ठीक है। इसको आप क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा क्या बोल सकते हैं बच्चों, फ्रॉम 1 and 2, बोले जल्दी। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, ये इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, राइट हैंड साइड भी क्या होगा बराबर, तो आप बोल सकते हो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। देयरफॉर क्या बोलेंगे लास्ट में स्टेटमेंट, वेक्टर एडिशन इज
ठीक है, देख लो इसको कैसे प्रूफ करना है। हाँ, चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं हम, ठीक है। ये डायग्राम बनाया हुआ है, एक्सप्रेस एसी बार, एसी बार का एक्सप्रेशन लिखना है। किसका एक्सप्रेशन लिखना है? इन टर्म्स ऑफ ए बी बार एंड सी बी बार। पहले आप मुझे बताओ, अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल अगर आप ए सी बी बात करें या ए बी सी, ठीक है, इसका सोल्यूशन देखो। इन ट्रायंगल ए बी सी अगर आप बात करो, एरो दिखाई दे रहे हैं कि नहीं आपको? ठीक है, क्या आप बता सकते हो कि अकॉर्डिंग टू यूजिंग या अकॉर्डिंग टू तलवा, ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या आप बता सकते हो क्या इक्वेशन बनेगा? ये दोनों ऑर्डर में है कि नहीं? जरा चेक करो इनके एरो, ऐसे फिर ऐसे, तो ये दोनों का सम हो जाएगा, किसके बराबर होगा? ओके, तो आप लिखोगे ए सी बार प्लस सी बी बार इज इक्वल टू ए बी बार। देखो एरो ध्यान रखने का, अगर आपने सी बी बार को बी सी बार लिख दिया गलत हो जाएगा। एरो देखो कैसा है, सी टू बी की तरफ, तो सी बी बार बोलोगे, ठीक है, इज इक्वल टू, ये इतनी बात समझ आई। आपको सवाल पूछा है ए सी बार का एक्सप्रेशन लिखो, इसको उधर भेज दो, ए बी बार माइनस, खत्म, दिस इज योर आंसर बच्चों। समझ गए? ए सी बार का एक्सप्रेशन बताना है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी बी, तो आ गया ना, ए सी बार इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी बी। क्या इधर ध्यान दो, ये बच्चों ध्यान दो, मेरे पास ये एक वेक्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये सब ऑर्डर में कि नहीं? बराबर है, और ये वाला अपोजिट में आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ट्रायंगल लॉ के बाद ना इससे कनेक्टिंग एक बनता है लॉ ऑफ पॉलीगॉन। क्या बनता है? पॉलीगॉन। मतलब ट्रायंगल में कितने होंगे हमारे? तीन ही साइड होते हैं, दो ऑर्डर में एक अपोजिट में, तो ये दोनों का सम तीसरे वाले के बराबर होता है। पॉलीगॉन में क्या होंगे? बहुत सारे साइड्स होंगे ऐसे, पॉलीगॉन मतलब मालूम ही आपको, मैनी मैनी गॉन्स। तो ये सब ऑर्डर में देखो 1 2 3 4, तो ये सब जो है ना इसके बराबर होगा, ये सबका सम। कैसे? देखो अभी बताता हूं। यहां पर, यहां से ना आप ऐसे ऐसे एक ड्रॉ कर लीजिए, इधर क्या लग जाएगा बताओ? ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर क्या लग जाएगा? तलवा लग जाएगा, है ना, ट्रायंगल बन गया है। अच्छा, ये है ए वन बार, ये है ए टू बार, ये कितना होगा? हाँ बोलो बोलो, सही है, ए वन बार प्लस, आई बात समझ में? अब इसको भूल जाओ, ठीक है, ये मिला, और ये कनेक्ट किससे हो रहा है? इससे। ओके, तो यहां से आप एक और वेक्टर ड्रॉ करो ऐसे। अब देखो ये ऐसे जाके फिर ऐसे आ रहा है, तो मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, यानी ये कौन होगा आपका? ए वन बार प्लस ए टू बार प्लस, आप चाहे तो इसको ब्रैकेट भी डाल सकते हो और कंटिन्यूएशन में भी लिख सकते हो। समझ गए? अच्छा, अब इसको भूल जाओ, ये पूरा टर्म आपके पास ये वाला वेक्टर है, और उसके बाद ये देखो, ये और ये, इसको भूल जाओ ये पूरा। तो आप बताओ ये दोनों का सम किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, यानी आपका ए फाई किसके बराबर होगा? ए फाई बराबर बराबर, तो ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर। समझ आ रहा है? हो गया सॉल्व। लेकिन अभी सुनो, ये तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बताया आपको ऐसे, ठीक है, तो इसके स्टेप्स लिखने पड़ेंगे आपको। पहले आप इन ट्रायंगल ओ ए बी में बात करोगे, आपने क्या ड्रॉ करना है? ड्रॉइंग ओ बी। समझ आ रहा है? या आप ऐसे बोलो इन ट्रायंगल, डायरेक्टली बात कर लो, ये डायग्राम पूरा बना लो और बोलो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ बी बार किसके बराबर आ जाएगा? डायरेक्टली। फिर उसके बाद इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ सी बार बता दो कितना होगा। फिर इन ट्रायंगल ओ सी डी, ओ डी बार बता दो। समझ गए? चलो डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर करते हैं अपन इसको। इन ट्रायंगल ओ ए बी, डायरेक्ट बताओ ओ बी बार किसके बराबर होगा? ए वन बार प्लस, हाँ, ए वन बार, हाँ वैसे भी ओ ए बार प्लस ए बी बार, फिर एक स्टेप बढ़ जाएगा ना अपना, डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं अपन।
चलो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा बताओ, इन ट्रायंगल कौन सा ले लो? ओ बी सी। ओ बी सी बता सकते हो? ओ सी बार क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस, तो A1 बार प्लस A2 बार प्लस A3 बार। ठीक है। हे इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल ले लूं? OCD। कौन सा? OCD। OD बार किसके बराबर होगा? इसके और इसके सम के, यानी A1 बार प्लस A2 बार प्लस A3 बार, है ना? और फिर उसमें कौन सा सम हो जाएगा? ये A4 बार। अच्छा, ये OD बार मेरा एक्चुअल में कौन है? तो देयरफॉर क्या बोलोगे? A5 बार किसके बराबर हो गया? कुछ आया? अच्छा सुनो, अब ये क्या है मालूम है? ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से सॉल्व करके हमने लॉ ऑफ पॉलीगॉन सॉल्व कर लिया। क्या सॉल्व कर लिया? मतलब अगर बहुत सारे वेक्टर जो है ना, बहुत सारे वेक्टर हैं और ऑर्डर में लिए गए हैं, ठीक है, तो अब सुनो, रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा? पहले की पूछ से लास्ट वाले के हेड पे जो ड्रॉ करोगे दैट विल बी योर रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट इन सारे वेक्टर का सम होगा। देख लो क्या आया, A1 A2 A3 A4। तो A5 डायरेक्ट कैसे आ जाएगा बिना सॉल्व करे? इन सब का सम। समझे? आ रहा है समझ में? चलो ये लॉ ऑफ पॉलीगॉन हो जाता है। हाँ क्या नेक्स्ट करें? तो ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने 2.2। ठीक है, ये पूरा हो गया। नेक्स्ट है लॉ ऑफ, ये भी वेक्टर एडिशन का ही है बच्चों। कहां यूज होता है? ये भी वेक्टर को ऐड करने में यूज होता है। अब ये सुनो, ये पैरेललोग्राम वाला लॉ है क्या? सबसे पहले आप दो वेक्टर लोगे यहां पर, ऐसा डायग्राम याद है? मैंने करवा चुका हूं इसको। ठीक है, इसमें आर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, सबको याद होगा ना? वो प्रूफ करना है अब हमको। ठीक है, आर इज इक्वल टू फॉर्मूला याद है? अंडर रूट में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, याद है? वो फॉर्मूला अपने को प्रूफ करना है। अच्छा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? सिंपली इसको समझते हैं, पहले डायग्राम पर आ जाओ इधर। मैंने दो वेक्टर लिया हुआ है सिर्फ यहां पर। कितने वेक्टर? एक है पी बार और एक कौन? और इस पी बार क्यू बार से आपने बनाया एक पॉलीगॉन, सॉरी पैरेललोग्राम। क्या बनाया? तो पी बार और क्यू बार से, यही दो ही वेक्टर है, इसके सामने इसी का सेम कॉपी ले गया, इसके सामने इसी का सेम कॉपी ले गया। समझ आ रहा है क्या बन गया ये? तो हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। ये कौन है? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है। कौन है? अच्छा, जो इस पैरेललोग्राम का, दो वेक्टर से आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए, उसका जो डायगोनल होगा, समझ आ रहा है? इन दोनों के बीच से ऐसे, ये एक्चुअल में इन दोनों का कौन होने वाला है? समझ आ रहा है? एडिशन या सम रहेगा। रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अच्छा, आप बोलेंगे सर ट्रायंगल लॉ इसमें लग सकता है क्या? लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। देखो ये वाले वेक्टर को अगर मैं यहां लेकर जाऊं, ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बताओ? हाँ, ऑर्डर में करते हैं। ऑर्डर कैसे? ये पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर यहां से उठा के ऐसे ले जाते, ये हो गया क्यू बार, ये हो गया पी बार, ये हो गया क्यू बार। ये कौन होगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बताओ जल्दी से। पी बार प्लस क्यू बार होगा, तो रिजल्टेंट मेरा कौन हो गया? ट्रायंगल लॉ से समझ में आ गया? अच्छा, लेकिन जब पैरेललोग्राम बात करते हैं तो आपको उधर नहीं ले जाना है, ट्रायंगल लॉ नहीं लगाना है। दो वेक्टर को एक ही पॉइंट से स्टार्ट करना है। दो वेक्टर को क्या करना है? ठीक है, तो ये वाला वेक्टर भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला वेक्टर भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो इफ टू वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम टाइप, सेम पॉइंट, सॉरी, और दोनों सेम टाइप का होना चाहिए। इफ टू वेक्टर ऑफ द सेम टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, क्या बोला मैंने, समझ में आया? दो वेक्टर सेम टाइप का सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा?
अगर मैं इसका एक पैरेललोग्राम बनाता हूं तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगा। कौन होगा? समझ में आ रहा है? और कहां से स्टार्ट हो रहा है ये? स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, कुछ समझ आया क्या बोला मैंने? अगर दो वेक्टर सेम टाइप के हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, और एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड है, अगर गौर से देखोगे तो कैसे ये एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कौन होगा? डायगोनल होगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। वो भी कहां से स्टार्ट हो रहा होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। यही लॉ है। यही क्या है? लॉ। जरा ऊपर देखिए, स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो आपको ना सवाल इस पे पूछता है स्टेट एंड डिराइव। स्टेट यानी स्टेटमेंट लिखना है, तो स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का। देखो यहां पर, इफ टू वेक्टर ऑफ द सेम टाइप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, क्या मतलब हो गया? स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, टेल्स एट द सेम पॉइंट, मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है वो। आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, उनका मैग्नीट्यूड भी है और क्या है? डायरेक्शन भी है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दो एडजेसेंट, बगल वाली साइड, एडजेसेंट साइड किसके? देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन इन मैग्नीट्यूड, जो रिजल्टेंट होगा उसका भी मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा? डायरेक्शन होगा। ठीक है, और वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा? बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट कौन होगा? डायगोनल। और क्या लिखा हुआ? स्टार्टिंग फ्रॉम दी। खत्म हो गया, दिस इज द लॉ। अब इस डायग्राम को देखकर इस लॉ को बोलने की कोशिश करो। ये दो वेक्टर लेना है, सेम टाइप का, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होगा। क्या रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देन देयर रिजल्टेंट भी इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। ये रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम दी। खत्म हो गया। इतना बड़ा सा है, लेकिन अगर आप समझ के करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करने की कोशिश करो, फिर हम लोग इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। ए सुनो बच्चों, अब मैं डेरिवेशन करवाने जा रहा हूं। इस पे सवाल क्या आएगा, क्वेश्चन भी लिखा देता हूं। अच्छा, स्टेट एंड डिराइव करके आता है, तो आपको पहले स्टेटमेंट लिखना है जो यहां पर टेक्स्ट बुक में मार्क किया आपने। मैं यहां पर सिर्फ डेरिवेशन करवा रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट तो ऑलरेडी है वहां पर। ठीक है, तो याद रखना। लेकिन अगर सवाल ऐसे आएगा स्टेट एंड डिराइव, तो पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, फिर डेरिवेशन करना है। अच्छा, डिराइव में पूछेगा क्या? क्वेश्चन सुनेंगे। ये ऐसे कोई सवाल बन सकता है आपका, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या इन पैरेललोग्राम ऐसे करके उसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी आर का फॉर्मूला निकालना है। किसका फॉर्मूला? जो आपको मैंने डायरेक्ट याद करवाया है ना, उसका वहां पर भी अलग से प्रूफ दिया था मैंने, शॉर्टकट एक। अब इसमें थोड़ा सा लंबा अपने को, क्योंकि ज्यादा मार्क के लिए पूछा जाता है। ठीक है, इसका आंसर देख लो। सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे, कितने वेक्टर कंसीडर करेंगे बच्चों? दो वेक्टर।
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर, ये आवाज नहीं आ, पी बार एंड क्यू बार। ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, मेक्स एन एंगल, कितना एंगल है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में कितना एंगल है? थीटा विद ईच अदर। ठीक है, और पैरेललोग्राम का ये कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दो साइड। ठीक है, रिप्रेजेंट्स एडजेसेंट साइड टू एडजेसेंट साइड्स। पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा हम लोग ना इससे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। बस दो ही वेक्टर लिया है ना हमने, क्या करा, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, और फ्रॉम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये आर बार किसके बराबर होगा? दोनों के सम के बराबर होगा। हमने क्या बोला पैरेललोग्राम लॉ में, कि जो डायगोनल होता है वो एडजेसेंट साइड के वेक्टर के सम के बराबर होता है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे बाय कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम, ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से इक्वेशन बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, इतना कर देने का। फिर उसके बाद अब मुझे आर का फॉर्मूला निकालना है, इतनी चीज करने के बाद। ठीक है, सुनो बात को, हम लोग ने ये जो ना ये एक एक्स्ट्रा देखो यहां पर, ये ओ ए को एक्सटेंड किया हुआ है। ओ ए को क्या किया? एक्सटेंड किया, और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये चीज अपने को थोड़ा बताना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, हाँ, ड्रॉ परपेंडिकुलर। ठीक है, या ड्रॉइंग परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन एक्सटेंडेड ओ ए बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओ ए एट डी। ये पॉइंट समझ आया क्या बोल रहा हूं? ओ ए का जो एक्सटेंडेड पार्ट है उस पर मैंने सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है एट पॉइंट डी। पॉइंट समझ आया? ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन एक्सटेंडेड ओ ए एट डी। समझ गए? अच्छा, डायग्राम के अकॉर्डिंग मुझे बताओ बच्चों, ये पूरा एंगल इन दोनों के बीच में हमने थीटा माना हुआ है। क्या माना हुआ है? थीटा माना हुआ है। यही सेम करस्पॉन्डिंग एंगल अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। अरे यही क्यू बार को यहां लेकर आया ना अपन ने, बराबर है, तो ये भी थीटा होगा कि नहीं? ये वाला थीटा हमने यहां कंसिडर किया हुआ है, और क्या ये वाला भी एंगल थीटा होगा? अच्छा, इसके अंदर आप मुझे बताओ कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? दो। समझ आ रहा है? एक ये छुटकू दिख रहा होगा, याद आ रहा है, एडीसी, और ये ओडीसी। ठीक है, अभी
पहले बड़े ट्रायंगल में मत जाओ, पहले छोटे ट्रायंगल में हम लोग आते हैं। बड़े ट्रायंगल में फाइनल आंसर सॉल्व होगा। अब देखो आगे इन ट्रायंगल, पहले एडीसी लगा लेते हैं। ट्रायंगल एडीसी, मैं इसमें पाइथा भी लगाऊंगा और साइन और कॉस भी लगाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर सुनो, क्या आप बता सकते हो इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो क्या इक्वेशन बनेगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी बोल सकते हैं, डी सी बोल सकते हो, आप मैग्नीट्यूड में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर बोलेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बोलेंगे ए डी स्क्वायर और प्लस क्या बोलोगे, सी डी स्क्वायर या डी सी स्क्वायर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहां से हुआ? यूजिंग बराबर पाइथा। समझ आ रहा है? पूरा लिख लेना, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये सुनो, और इसी ट्रायंगल के अंदर अगर आप साइन लगा देते हो, क्या लगा देते हो, यहां दो एक्सप्रेशन और लिखना है इसको ना, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। क्या दे दो? अब जो भी निकालते जाऊंगा उसको कुछ ना कुछ नंबर देते जाएंगे हम लोग। इसी में साइन लगा दो बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब जो जो लगाते जा रहा हूं, ये क्यों लगा रहा हूं, ये आगे यूज करना है अपने को, ठीक है। साइन थीटा क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट कौन है? सी डी, 90 के सामने ए सी, तो यहां पर आ जाएगा सी डी अपॉन, ये कैसे आ रहा है, समझ आ रहा है सबको? साइन होता है अपोजिट अपॉन, तो थीटा के सामने सी डी, 90 के सामने हाइपो जो होता है वो ए सी, सी डी अपॉन दिस, इसको यहां भेज दो ए सी साइन थीटा, तो सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओके, तो सी डी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा होता है, इसको याद रखिए, इसको आप नंबर 2 दे दीजिए। ओके, वैसे ही कॉस लगा लो बच्चों, कॉस लगाओ, एडजेसेंट कौन है? एडजेसेंट बाजू में कौन है? एडी है ना। और ये अपॉन क्या हो जाएगा? ए सी इधर जाएगा, एडी कौन हो जाएगा? ओके, तो एडी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। किसी को कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा है तो पूछो बच्चों। ये 3 इक्वेशन हमने निकाल लिया, कौन से ट्रायंगल में? छुटकू ट्रायंगल में। तो छुटकू ट्रायंगल में आपको एक बार पाइथा लगाना है, इक्वेशन बना लेना है, फिर साइन लगाना है, फिर कॉस लगाना है, 3 इक्वेशन यहां से निकाल लेना है, ये आगे चल के अपने को यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, छुटकू ट्रायंगल की कहानी खत्म, अब चलते हैं बड़कू ट्रायंगल में। बड़कू ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल, ओडीसी। तो यहां पर आप चले जाते हैं इन ट्रायंगल ओडीसी, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल में जाते हैं, अगेन पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस लगाओ बच्चों, ओ डी सी, ओ सी स्क्वायर, ओके, तो यहां पर आ जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस, बोलो बच्चों, ओ डी स्क्वायर, सॉरी, इक्वल 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 इक्वल, ओ डी स्क्वायर प्लस, बोलो, हाँ, डी सी या सी डी स्क्वायर लिखता हूं, यहां पर मैंने सी डी लिखा हुआ है ना, तो इधर भी सी डी लिखता हूं। इतना स्टेप समझ आया? अब कहानी बहुत आसान चलेगी बच्चों, यहां पर आप ये भी लिख दो कि यूजिंग पाइथा निकाला हुआ है, समझ आ रहा है? अभी सुनिएगा, अभी कुछ करना नहीं, अभी इधर ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। ओडीसी में ये जो ओडी देख रहे हो ना बच्चों, ओडी के बीच में एक पॉइंट है ना, बराबर है। तो आपको पता है कि जो ओडी है, ठीक है, यहां पर देखो, सिंस ओडी जो है ना वो ओए एडी, ओडी कौन है? ओए एडी, ओए प्लस एडी है, तो मैं इस ओडी की जगह क्या पुट कर सकता हूं? आप ऐसे भी लिख सकते हो इस पॉइंट को, सिंस जो मेरा ओ ए डी है ना, ऐसी कहानी है ना, ज्योमेट्री में कर देते हैं ऐसे, तो आपका ओडी कौन होगा? ओ ए प्लस, कहानी समझ आ रहा है? सिंस ओडी इज इक्वल टू ओए एडी, तो इस ओडी की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं बच्चों? ओए एडी प्लस सी डी स्क्वायर, समझ गए?
क्या आपको ये a प्लस बी का होल स्क्वायर समझ आ रहा है? इसको ओपन करते हैं। ओ ए स्क्वायर प्लस 2 OA AD, 2 बार बोलेंगे OA AD, ठीक है, प्लस AD स्क्वायर, ये अभी सिर्फ ये ब्रैकेट ओपन हुआ है, और फिर ये लास्ट वाला टर्म CD स्क्वायर। इतनी कहानी समझ आई क्या सभी बच्चे? a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन किया, ठीक है। अच्छा, ये वाला टर्म सिर्फ अभी ओपन करके आया, और ये वाला CD, सिर्फ लास्ट का टर्म जरा गौर से देखना, ऐसा कुछ निकाल चुके हैं हम लोग पहले। ओके, तो हम लोग बोल देंगे फ्रॉम 1 AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे? AC स्क्वायर पुट कर देंगे। समझ आ रहा है? अच्छा, इसके अलावा रुको रुको, इसके अलावा मेरे पास ये AD भी है, AD दिखाई दे रहा है, ये वाला बाद में यूज होगा, ये वाला इधर यूज नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रॉम 1 and 3, नहीं 3 है वो, 2 ये है ना, ये वाला यूज नहीं हो रहा है, ये वाला बाद में यूज होगा। नहीं आ रही बात समझ में? ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रॉम 1 and 3। आप चाहें तो ये वाला पहले निकाल के इसको 2 दे सकते हैं, उसको 3 दे सकते थे। अभी मैंने जैसे निकाला है वैसे ही रेफर करेंगे ना अपन। आगे सुनेंगे। OA स्क्वायर 2OA, AD की जगह कौन आ जाएगा? हाँ, AD AC cos थीटा प्लस, हाँ ये पूरे की जगह क्या आएगा? हाँ AC स्क्वायर। इतना समझ आया? अब इतना स्टेप करने के बाद डायग्राम में चले जाओ, हर एक का मैग्नीट्यूड बताना है। OC दिखाई दे रहा है क्या आपको? O से C, ये कौन सा वेक्टर है? R बार है। R बार का मैग्नीट्यूड मतलब R, वेरी गुड। तो OC कौन है? मैग्नीट्यूड है, तो उसका स्क्वायर यानी R स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अच्छा, वैसे ही बच्चों, OA कौन है? OA बार कौन है? P बार है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इधर हो जाएगा P स्क्वायर। सुनो 2OA कौन है? मैग्नीट्यूड है सिर्फ, OA वही है, तो ये हो जाएगा P, ठीक है। उसके बाद AC एक्चुअल में ये है ना, तो Q बार है, Q बार का Q, और cos थीटा ऐसी हो गया AC, किधर गया? हाँ AC, आगे हो गया ना, ये अभी किया ना अपन ने, Q स्क्वायर। समझ गए? ये स्क्वायर उधर गया तो रूट हो जाएगा, प्रूफ हो गया ना। तो अभी तक हम लोग ने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिए, अभी डायरेक्शन बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? हाँ, पहले मैंने शॉर्टकट तरीके से कराया था, अब ये एग्जाम में लिखने के तरीके से करवाओ। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, ये पूरा ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको पूरा कंसिडर करके। देयरफॉर R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस, सॉरी हाँ ऐसे ही लिखा था ना अपन ने, Q स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, 2PQ cos थीटा बाद में लिख देता हूँ। हो गया डन बच्चों? ठीक है, अभी ये एक और स्टेप बचा हुआ है। अभी मुझे ना इसका डायरेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? आर बार का इधर से एक्स एक्सिस से डायरेक्शन क्या है वो एंगल बताएगा। कौन बताएगा? तो आपको डायरेक्शन बताने के लिए एंगल बताना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट को आपने जमीन से 90 डिग्री एंगल बना के फेंका है, तो मैं अगर आपको डायरेक्शन नहीं भी बताऊं तो आपको समझ आ जाएगा सिर्फ बोलने पर। मैं बोल रहा हूं एक ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल इसको उठा तो नहीं पाऊंगा इसको, लेकिन फॉर एग्जांपल इसको उठा के 90 डिग्री बना के फेंक दिया। अब मैं एक्शन नहीं करूं, सिर्फ लफ्जों में बोलूं आपको, तो आप समझ जाओगे ना कैसे फेंका गया होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको 45 पे फेंका गया, समझ आ रहा है? तो कैसे फेंका? ऐसे। तो आपको एंगल से क्या पता चल रहा है? डायरेक्शन पता चल रहा है, इसलिए डायरेक्शन के लिए क्या निकाला जाएगा? अच्छा, अब रिजल्टेंट वेक्टर मेरा ये है, इसका डायरेक्शन यहां से कौन है? अल्फा, तो अल्फा का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा अपने।
समझ आ रहा है? फॉर्मूला भी निकालेंगे अपन, अल्फा का फॉर्मूला। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट पार्ट जो है आपका वो अल्फा का एक्सप्रेशन है। किसका एक्सप्रेशन है? तो अभी फिलहाल मैंने ये वाला कर दिया, अब डायरेक्शन वाला बचा हुआ है, वो नेक्स्ट इस पे करते हैं। इतना कर लो फटाफट से। हाँ, ये अभी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ, आधा हुआ है। अच्छा, सिर्फ यहां तक भी आता है एग्जाम में, सिर्फ इतना भी आता है एग्जाम में। 3 मार्क के लिए पूछेगा तो यहां तक पूछेगा। चलो छापो जल्दी फटाफट से। तो नेक्स्ट पेज पर फिर मैं वो करवाता हूं। उतना इससे में हो जाएगा, वो छोटा कर दूंगा थोड़ा ना, इतना लिख लो। ये कौन सा ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ओडीसी। ये 10 का फॉर्मूला बताओ। ये देखो, ये ट्रायंगल देख रहे हो, ये कौन हो जाएगा? अल्फा के सामने अपोजिट। और ये कौन हो जाएगा? एडजेसेंट हो जाएगा। ओके, तो आप 10 अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट यानी सी डी, और एडजेसेंट यानी, अच्छा आपको पता है ना कि ओडी जो है वो उसके बीच में एक पॉइंट है, तो ओडी की जगह मैं लिख सकता हूं ओए एडी, ओए प्लस एडी। तो सी डी अपॉन ओए प्लस, बोलो इतना समझ आया? ये इधर सुनो आगे, 10 अल्फा चल रहा है साथ में। सी डी पता है कितना है? ए सी साइन थीटा। और ओए पता है आपको? एडी पता है? ओए कितना होता है? ओए पी होता है ना। और एडी, एडी हम लोग ने निकाला हुआ है कितना? ए सी कॉस थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा जरा चेक करो, सी डी की जगह आ जाएगा ए सी साइन थीटा, ओए की जगह पी, एक मिनट, हाँ अभी फिलहाल मैं इसको ओए ही रहने दे रहा हूं। और एडी की जगह आप क्या लिखोगे? ए सी कॉस थीटा। क्या लिखोगे? फ्रॉम 2 and 3। समझ आ रहा है क्या? अरे भाई ये दोनों इस्तेमाल किया ना मैंने, ठीक है, सी डी और एडी की जगह पर। अच्छा, उसके बाद मुझे मैग्नीट्यूड बताओ जरा, ए सी मतलब कितना मैग्नीट्यूड होता है? ए सी क्यू, ए सी क्या होता है? तो ये हो जाएगा क्यू साइन थीटा। ओ ए कौन होता है? पी, ए सी अगेन क्यू। अब 10 को वहां भेज देता हूं तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, और ये ब्रैकेट आ जाएगा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। समझ आ रहा है? हो गया। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ आर बार फ्रॉम पी बार। कहां से? पी बार से कितना एंगल है आर बार का? अच्छा, ऐसे ही आपको ये वाला भी पूछ सकता है, क्यू बार से इसका क्या डायरेक्शन है? क्यू बार से इसका क्या डायरेक्शन है? तो ये बीटा है, ये वाला एंगल कौन सा है? तो बीटा का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? सिमिलरली ये पी और क्यू को इंटरचेंज कर दो, क्यू क्यू है ना यहां पर, यहां पी पी आ जाएगा, और पी की जगह क्या आ जाएगा? बस खत्म। ये आर बार है, सुनो, इसका डायरेक्शन पी बार से बता रहे हैं हम लोग, वो अल्फा है। क्या है? अगर इसी का डायरेक्शन मुझे इससे बताना है क्यू बार से, तो ये वाला एंगल कौन सा है? तो बीटा का अगर एक्सप्रेशन करना रहेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, क्यू और पी को इंटरचेंज कर दो, बस साइन कॉस वैसे का वैसे ही रहेगा। तो पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा हो जाएगा। समझ गए कहानी? ठीक है, उसको अलग से डिराइव करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके बोल सकते हो आप। ठीक है, टेक्स्ट बुक में देखो बीटा भी लिखा होगा आपका। आगे जाओ, लास्ट में ये देखो बीटा इज इक्वल टू, दिख रहा है? तो सिमिलर कर ले, उसको भी लिख लो बच्चों।
ए सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू क्या बोल दोगे बच्चों? टेन इनवर्स पी और क्यू को इंटरचेंज कर दो, पी साइन थीटा खत्म। हाँ हेलो, अभी हो जाएगा 5 मिनट में। क्या हुआ? हाँ ठीक है।